4/12/1967 सोमवार को 9वें पेज पर मध्यांत में बात चल रही थी। हाँ, बच्चों को ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए जो पिछाड़ी में तुमको अपनी आत्मा और अपनी आत्मा के बड़े भाई इल्डर ब्रदर है कि सिवाय और कोई चीज याद ना आए। और इल्डर ब्रदर है तो उसमें बाप की, सुप्रीम सोल की, परम पिता की आत्मा तो धरी ही रहती है। अरे बाप की आत्मा अपने कौन से बच्चे में रखी रहती है? युवराज में रखी रहती है ना, जिसको राज्य देना है। समझे ना? यानी कर्मातीत अवस्था में हो जाओ। उसकी याद से कर्मातीत अवस्था कैसे हो जाएगी? अरे डॉक्टर बनाएगा, इंजीनियर बनाएगा, नहीं बनाएगा, और वकील जज बनाएगा। तो जो कर्मातीत अवस्था होगा वही तो कर्मातीत बनाएगा। शिव को कहेंगे कि वो कर्मातीत होता है? उसका कोई कर्म बंधन है? उसका तो कोई कर्म बंधन है ही नहीं। तो जिस मुकर्रर रथ में परमात्मा पार्टधारी, हीरो पार्टधारी में प्रवेश करता है उसकी कर्मातीत अवस्था होती है। तो फिर क्या होता है? सबकी कर्मातीत अवस्था नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होती ही जाती है। पहले बीज रूप आत्माओं की होती है, फिर आधार मूर्त जड़ों की होती है, फिर वृक्ष में जो भी तना है, टनी टहनी है, पत्ते हैं, कलियां हैं, फूल हैं, फल हैं, सबका कल्याण होगा कि नहीं होगा? सबका कल्याण होता है, सबकी कर्मातीत अवस्था। कर्मातीत अवस्था की निशानी क्या होगी? पहली निशानी है निर्वाण धाम वासी, निर्वाण स्टेज। अपने शास्त्रों में 4 मनुष्य के जो पुरुषार्थी रूप हैं वो गाए हुए हैं ना। बचपन है, नौजवानी है, और नौजवानी भोगने के बाद फिर वानप्रस्थ, वानप्रस्थ से भी ऊंचा फिर क्या है? संन्यास, संपूर्ण न्यास। तो कर्मातीत अवस्था की यादगार है निर्वाण धाम वासी। क्या फिर वाणी चलेगी? वाणी चलेगी? फिर वाणी नहीं चलती। तो निर्वाण धाम जाकर के निर्वाण पद पाएंगे। तो निर्वाण पद पाने के लिए, वाणी से परे की स्टेज का पद पाने के लिए, जहां इशारे से ही सारी बात सबको समझा सके, है ना? तो ऊंची स्टेज है ना, उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तो ये तो समझते हो कि अभी तो मेहनत तो क्या, अरे बहुत मेहनत है। इतनी मेहनत है कि मेहनत तो बाद में करेंगे, पहले तो अच्छी तरह सुने और समझें। क्या बोला? एक मुरली को कितने बार? 6 बार सुनना पड़ना चाहिए।
है, और फिर अच्छी तरह समझ में बैठेगी। तो समझना चाहिए, बेचारे समझते भी नहीं है? फिर मेहनत करेंगे, मेहनत कहां से करेंगे? और बहुत हैं ये जो सुनते तो हैं लेकिन समझते नहीं है। हाँ तो सुनते हैं, अपने मन मुताबिक मनुष्य की मन मत के मुताबिक करते भी हैं, परंतु कोई याद करे, सुनने के बाद, समझने के बाद, मनन चिंतन मंथन करने के बाद फैसला करे, और पहचाने किसको? वो सुप्रीम सोल जो अव्यक्त है, देखने में नहीं आता है, वो किस मनुष्य तन में मुकर्रर रथ में प्रवेश करके पार्ट बजाए रहा है, उसको पहचान करके याद करें। तो अच्छे अच्छे जो भी बच्चे हैं ना, हैं या नहीं? हाँ हैं। बाबा ने बताया ना, इनकी बहुत अच्छे, जो वाणी बहुत अच्छी चलाते हैं ना, वो याद करते ही नहीं है। क्या भाषणबाजी तो बड़ी सुंदर कर देते हैं, लेकिन कमी क्या बताई? याद करते। क्यों नहीं याद करते? कारण बता दिया, क्यों नहीं याद करते? हाँ, क्योंकि समझ करके, अच्छी तरह सुन करके, अच्छी तरह अध्ययन करके, मनन चिंतन मंथन करके फैसला ही नहीं कर पा रहे है कि किसको याद करना है। निराकार ज्योति बिंदु शिव हेवनली गॉड फादर को याद करना है? अगर उसको याद करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा? है? वो सदा काल निराकार धाम वासी बनेगा। तो निराकार धाम में जैसे वो पड़ा पड़ा सोता रहता, दुनिया का सबसे बड़ा कुंभकर्ण है कि नहीं है? नहीं है? अच्छा, सबसे बड़ा नहीं तो कुछ बड़ा तो है ना। हाँ, तो कुंभकर्ण बनने के लिए तैयार हैं, सुसुप्ति में पड़े रहेंगे परम धाम में। है? चाहिए? ओ नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। अच्छा, तो बताया वाणी तो बहुत अच्छी चलाते हैं, याद नहीं करते हैं। अच्छा, याद कौन करती है वास्तव में? है? वो जो बांधेली माताएं हैं, क्या बंधन में पड़ी हुई है। सबसे बड़ी बांधेली का नाम बताओ। अरे बताओ भाई, एक अक्षर लिखो जल्दी से। लक्ष्मी। अच्छा, उससे बड़ी बांधेली कोई है ही नहीं, वो अपने स्वभाव संस्कार में बंधी हुई है जगदम्बा। अच्छा, तो वो जो बांधेली हैं, उनकी जो सरपरस्त है वो बड़ी मार खाती है। जगदम्बा मार खाती है क्या? कोई डंडे लेके आता है क्या? अरे बोलो। नहीं। अच्छा, भक्ति मार्ग में, नरक की दुनिया में जो भी माताएं कन्याएं डंडे नहीं खाती? डंडे का और डंडियों का खाती है नहीं? अरे हाँ, खाती तो है, मानेंगे, कोई मानेंगे, कोई नहीं मानेंगे। हाँ, वो जो बांधेली है ना, हाँ, बहुत खाती हैं डंडियां, मार खाती है, डंडे खाती है। तो शिव बाबा पुकारती है। क्या शिव बाबा पुकारती है? माने किसको पुकारा जाता है?
साकार हो उसको पुकारा जाता है कि निराकार को पुकार, ओ निराकार शिव, ओ आत्मा इधर आओ, सुप्रीम सोल, ऐसे बुलाया जाता है? नहीं, कोई देहधारी होता है तब बुलाया जाता है कि बिना देहधारी? कल ही तो बताया क्या, आत्मा का नाम पड़ता है, हाँ, तो साकार शरीर के ऊपर पड़ता है तो बुलाया जाता है, ओ शिव बाबा, शिव बाबा, शिव बाबा। किसको पुकारती है जगदम्बा? सब माताओं की अम्बा। किसको पुकारती है? अरे यही भूल गया, कौन साकार है जिसको पुकारती है? हाँ, उसी को पुकारेगी जो कन्या होती है ना। कन्या के जीवन में जो पहला ठप्पा पड़ता है ना, हाँ, उस व्यक्ति को वो भूल नहीं पाती जीवन में। क्या उससे जितना सुख अनुभव किया उतना सुख तो दुनिया में और किसी से अनुभव हो ही नहीं सकता। तो याद करेगी कि नहीं? हाँ, याद आता है, ओ शिव बाबा, शिव बाबा, आप जितने सुखदाई है उतना तो दुनिया में कोई सुखदाई है ही नहीं, आप सुख के सागर हैं। हाँ, इतना तो जान लेती है कि सागर हैं, सूर्य नहीं है। क्या सूर्य कौन है? अरे सूर्य तो हेवनली गॉडफादर शिव है ना, जो रास्ता बताता है, ज्ञान की रोशनी देता है। तो जरूर है वो बांधेलियां अपन को है आत्मा समझेंगी कि नहीं समझेंगी? क्या समझेंगी? है मैं ज्योति बिंदु आत्मा, तभी तो शिव बाबा को बुलाएंगी। क्या खुद आत्मा बने, आत्मिक स्थिति में रहें, देवानु को छोड़ें तो बुलाएंगे। बुलाना साकार को होता है या निराकार को होता है? साकार को ही बुलाना होता है। जैसे ब्रह्मा कुमारी बुलाती है ना, कैसे बुलाती? आ जाओ ब्रह्मा बाबा हम बच्चों के आगे। ओ ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा समझ लेती, बुलाती है ना। हाँ, तो एडवांस पार्टी में जो आ गए, और एडवांस पार्टी की जो अम्मा है जगदम्मा, वो तो सबसे जास्ती जानती होगी कि नहीं? हाँ, तो सबसे जास्ती हैं ऐसी कन्याएं माताएं जो बांधेली है ना। हाँ, अबलाएं हैं, कन्याएं हैं। क्या कहा? अबलाएं हैं माने उनकी ताकत तो सारी वो दुर्योधन दुशासन पहले ही खींच लेते हैं। और फिर कन्याएं हैं। कन्याएं किसे कहा जाता है? जिनका संबंध संपर्क किसी भी दूसरे व्यक्ति से न हुआ हो, है ना। हाँ, क्या कहते हैं भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, एक नारी सदा ब्रह्मचारी। तो जिसने एक नर ही बनाया है वो कन्या नहीं? जिसने एक मनुष्य को ही अपना पति बनाया हो तो कन्या नहीं? हाँ, वो भी तो कन्या। पार्वती को क्या कहेंगे? अव्वल नंबर पार लगाने वाली जो आत्मा है, हाँ, अव्वल नंबर क्यों? अरे अव्वल नंबर मुकर्रर रथ है कि अव्वल नंबर पार्वती है। हाँ, अव्वल नंबर पार्वती भी जब तक मैदान में ना आए हैं तो पार्वती का पार्वता भी पार लग नहीं सकता। तो अबलाएं हैं और कन्याएं हैं। बाकी जो खड़े धंधे वाले होते हैं ना, है कौन कौन होते हैं खड़े धंधे वाले? पुरुष लोग। हाँ, ये बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। हाँ, वो याद की यात्रा में है, रहते हैं,
वो याद की यात्रा में नहीं रह पाते। नाम बैठे करके बताऊं? बाबा ने बोला, उनके नंबरवार नाम बताऊं? शुरू से लेकर के नाम बताऊंगा। क्या? हाँ, A to Z नाम बताऊंगा। बताऊंगा ना, कि नहीं बताएगा? हाँ, सबके नाम प्रत्यक्ष होंगे कि नहीं? दुनिया में जितने भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, सबके पद डिक्लेयर होंगे कि नहीं? अपने अपने पद को जान करके सब संतुष्ट हो जाएंगे या नहीं? सब संतुष्ट हो जाएंगे। बोलेगा, ये जो भी तुम होशियार समझते हो ना यहाँ इस दुनिया में या माला में जो समझते हो, वो आ जाने हैं जैसे आने हैं, नहीं है, वो पहले नहीं आवेंगे। उतनी तीखी याद में कौन आवेंगे? वो याद की यात्रा में है ही नहीं। क्या कहा है? क्या बताया? जिनको तुम होशियार समझते हो, माला में समझते हो ना, नहीं समझते हो? शुरू से लेकर A to Z नहीं समझ में आया? हाँ, याद की यात्रा में रहते ही नहीं। कैसी याद की यात्रा? कैसी याद की यात्रा में नहीं रहते? A to Z कहा, शुरू से लेके कहा, तो A को पकड़ लो पहले। कौन हुआ है A माने अलग? कौन हुआ अलग? अल्लाह। अरे बड़ी सोच समझ के लिखना पड़ता है। अलफ भी नहीं जाना अभी तक। हाँ, अलफ माने आदम। आदम भी याद की यात्रा में नहीं है। क्यों? क्यों याद में नहीं है? हाँ? अरे धर्म पिताओं की लिस्ट में है या नहीं है? हाँ, तो धर्म पिता है निराकार को याद करने वाले होते हैं, कठिन रास्ता पकड़ते हैं कि साकार में निराकार को याद करने का सहज रास्ता ज्यादा पकड़ते हैं तो नंबरवार क्या करते हैं? हाँ, बताया। वो याद की यात्रा में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कंफर्म ही नहीं कर पाते। हाँ, पक्का विश्वास बैठ ही नहीं पाता। क्या? कि वो मुकर्रर रतधारी कौन है? कोई दूसरा है, तीसरा है, चौथा है या मैं स्वयं हूं? कंफर्म कर पाते? कर? अच्छा, अगर कंफर्म कर दें तो मुरली में तो बाबा ने बोला है, अव्यक्तवाणी में भी बोला है, ये जो फर्स्ट क्लास आत्मा है इसको दुनिया में कोई भी नहीं रोक सकता। क्या? कहीं भी यहां जाना करे, अव्यक्तवाणी में बोला, रोक सकता है? फिर ऐसों को छुप के रहने की जरूरत है? अरे फिर शंकर जी को भस्मासुर के डर से भागने की दरकार है? अरे है कि नहीं? अरे ना यहां है भागने की दरकार। क्यों है? बच्चों के कल्याण के लिए है भागने। बच्चों को क्या कल्याण इसमें होगा? है तो अपना ही कल्याण तो कर लो पहले। है अपने कल्याण की है बात तो पहले बुद्धि में सोच लो कि हम विश्व के मालिक हैं, हमारे ऊपर कोई अथॉरिटी किसी की नहीं चलेगी। है उस दुनिया का सबसे पावरफुल होगा तो उसका मुकाबला कोई करेगा? पर तो कोई नहीं करेगा। पुरुषार्थ के लिए है क्या
टाइम सिल क्या बोला? अच्छा, याद की यात्रा में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सब पुरुष क्या है? दुर्योधन दुशासन है। हाँ, ये कहेंगे नंबरवार बहुत कम है, बिल्कुल, परंतु यहां काम ही आने की है याद की यात्रा। इसलिए बाबा कहते हैं कि कितना भी कुछ भी करो, याद की यात्रा जरूर करो। ज्ञानेंद्रियों से कुछ करो, कर्मेंद्रियों से कुछ करो, लेकिन क्या करो? याद छोड़ो मत। इतनी प्रैक्टिस करो। हाँ, कर्म करते याद बनी रहे, ये बड़ा पुरुषार्थ है या नहीं? हाँ, बड़ा पुरुषार्थ है। तो वो अपना हिसाब रखना है। रखना है तो रखाओ, है? सो भी वो हिसाब रखने से ही नहीं मानेंगे, है? वो हिसाब भी जब रजिस्टर बाप देखें, अभी देखें या बाद में देखें, बाबा के पास तो सारा रजिस्टर तैयार हो रहा है। चित्रगुप्त तैयार करता है कि नहीं? हाँ, एक एक का। तभी उनके ऊपर गौर करें, अभी नहीं, तभी गौर करें कि इतना इतना समय ये याद कर सकते हैं, और कैसे याद किया है? सिर्फ निराकार को याद किया है, अव्यक्त को याद किया है। वो तो गीता में भी लिखा हुआ है, क्या? अव्यक्तात् गतिर् दुःखम देवद्भिर्वाप्यते। क्या? जो अव्यक्त गति है, अव्यक्त स्मृति है, याद है, वो देहधारियों के द्वारा बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है। तो खुद धर्म पिता क्या करते हैं? उनको अहंकार रहता है कि नहीं? अरे कैसा भी मुश्किल काम हो, है? मुश्किल को भी हम क्या करेंगे? हम मुश्किल को भी कैसे करेंगे। और इधर तो ज्ञानियों को तो बाबा ने बता दिया, क्या? मुश्किल को सहज बनाने वाला कौन? एक शिव बाबा, दूसरा कोई। कैसे? कैसे सहज बनाए देते हैं? कहते हैं मुझे मुकर्रर रथधारी को याद करो। है? मैं मुकर्रर रथधारी में प्रवेश करके पाठ बजाता हूं ना, तो मुझे साकार में निराकार को याद करो। तो ये भी देखा जाता है कैसे याद किया है, ज्यादातर कैसे याद किया है। हाँ, उसे भी लिखेगा ना, है कि बिंदी को ज्यादा याद किया है या साकार में निराकार को ज्यादा याद किया है। हाँ, लिखेगा। हम कैसे याद करते हैं? आत्मा समझते हैं, आत्मा समझ करके याद करते हैं। कहां थे और कहां याद करते हैं, वो लिखेगा ना। कहीं भी थे, खटिया पे लेटे थे, ऐसे होता है ना, खटिया पे लेटे लेटे याद कर सकते हैं कि नहीं? खटिया पे लेटे थे। अच्छा, टेबल सामने रखकर बैठे थे, ऑफिस में झाड़ के नीचे बैठे थे, सब कुछ लिखेगा ना कि यहां यहां जहां कहीं भी रहे, बाबा ने जैसे बताया वैसे एक्यूरेट याद किया क्या? हाँ, अपन को निराकार आत्मा समझ के साकार में निराकार को याद किया, तो उनसे बाबा भी समझ जाएंगे अगर लिखेंगे तो, कि इनकी ये याद अच्छी वृद्धि को पाती रहती है। अगर सच्चाई से लिखते हैं तो बाबा जान जाएंगे। कौन समझ जाएंगे? है, इनकी लिखत से बाबा भी समझ जाएंगे।
शिव शब्द नहीं लगाया। बाबा माने जिस तन में प्रवेश करते हैं वो बाबा भी साकार भी समझ जाएगा कि इनकी याद वृद्धि को पाती रहेगी, समझे ना, और उनको फिर बहुत खुशी बढ़ती जाएगी। किनको? जो साकार को पहचान करके और फिर उस साकार में भ्रकुटी के मध्य में निराकार को याद करते रहेंगे, तो रिजल्ट क्या होगा? उनकी खुशी बढ़ेगी या घटेगी? हाँ, दिन दूनी रात चौगुनी खुशी बढ़ती जाएगी। क्योंकि अभी तक हुआ क्या है? खुशी गिरती आई है, गिरती है, कहां तक गिरती है कि जा करके एकदम आयु भी कमती होती जाई है। हाँ, खुशी भी कम, सब कुछ कम होता जा रहा है। और यहां तो तुम जितना ऊंचा जाएगा, क्या कहा? यहां माने कहां है? यहां बाप के सन्मुख रहकर तुम जितना ऊंचा जाएगा, खुशी तुम्हारी बहुत बहुत बढ़ती जाएगी। जितना नजदीक जाएगा, कैसे जाएगा? देह से कि मन बुद्धि रूप आत्मा से? हाँ, मन बुद्धि रूपी आत्मा से। किसके नजदीक जाएगा? हाँ, किसके नजदीक जाएगा? सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु के नजदीक जाएगा, उसकी ज्यादा याद आएगी, या वो सुप्रीम सोल निराकार जिस साकार मुकर रथ में प्रवेश करके पार्ट बजा रहा है, उस स्वरूप के नजदीक जाएगा। इतना तुमको खुशी होगी एकदम, घड़ी घड़ी तुमको याद आने से। फिर क्या होगा? फिर और क्या रिजल्ट होगा? घड़ी घड़ी तुमको जब याद आता रहेगा तो याद आने से फिर साक्षात्कार भी होता रहेगा। क्या? कौन सा साक्षात्कार? एक होता है भक्तों का साक्षात्कार, आंखें बंद हो जाती हैं और जैसे स्वप्न में आदमी देखता रहता है, ऐसे स्वप्नवत देखते रहते हैं। भक्तों का साक्षात्कार बंद आंखों वाला, या बुद्धि का साक्षात्कार? हाँ, आंखें खुली रहें लेकिन बुद्धि से ऐसा साक्षात्कार हो, है बढ़िया बढ़िया पॉइंट का, कि खुशी का पारा एकदम एकदम चढ़ जाएगा। हाँ, होगा कि नहीं? हाँ, साक्षात्कार होता रहेगा। क्योंकि जब भक्ति में भी बहुत याद आती है तो उनको साक्षात्कार होते हैं ना। हाँ, वो तो देहधारियों की भक्ति करते हैं, मूर्तियों की भक्ति करते हैं, चित्रों की भक्ति करते हैं। और तुम? तुम कोई देहधारी की भक्ति करते हो? नहीं, तुम तो याद करते हो। हाँ, तो भक्तों को भी साक्षात्कार जैसे होते रहते हैं, तुमको भी होते रहेंगे। हाँ, यहां भी बहुत याद आएगी। क्या कहा? यहां भी। कहां भी? हाँ, आबू अब्बा के घर में जब सामने रहेंगे तो यहां भी, यहां, अरे मधुबन किसे कहा जाता है? ब्रॉड मधुबन किसे कहेंगे? महा मधुबन। किसे कहेंगे? हाँ, जहां मधुसूदन हो, है किसको? सूदन। सूदन माने मारने वाला, मधु माने मधु को मारने वाला। अरे मधु को मारने वाला नहीं, अरे मधु माने मीठा है। आज 63 जन्म में क्या मीठा लगा? अरे कुछ मीठा लगा कि नहीं? सच्ची सच्ची बता दो। अरे 63 जन्म में क्या मीठा लगा? क्रोध का काम मीठा लगा, लोभ का, मोह का क्या मीठा लगा? है कौन सा विकार? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सारे ही तो विकार होते हैं। बुद्धू बनाते हैं, विकार लिखते हैं। सच्चा? हाँ, काम विकार याद आया ना तो बड़ा मीठा लगा ना 63 जन्मों में। अरे नहीं लगा? हाँ, बड़ा मीठा लगा।
तो यहां भी जब बहुत याद आएगी है तो साक्षात्कार होंगे। वो भक्ति मार्ग के साक्षात्कार होते हैं। और ये बड़ी तुम्हारे ज्ञान के साक्षात्कार, ज्ञान के ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे पॉइंट तुम्हारी बुद्धि में आते रहेंगे कि तुम्हारा खुशी का पारा एकदम हाईएस्ट स्टेज पे पहुंचेगा। तो ये समझने की बातें हैं। हाँ, बाकी इस दुनिया में गपोड़ा मारने वाले गपोड़िया तो बहुत होते हैं। क्या बाबा हमारा बहुत अच्छा पुरुषार्थ चल रहा है, हमको बहुत खुशी होती है। अरे दुकान में अच्छी बिक्री हो गई है, एक दिन में लाखों का फायदा हो गया तो खुशी का पारा चढ़ जाता है। तो समझते हैं हमारी बहुत खुशी की पारा चढ़ रहा है और हमको बहुत अच्छी याद आ रही। अरे यहां तो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ ग्रेड भी हैं याद करने वाले। ये जो आया सो समझाते रहते हैं। जो आया सो समझाते रहते हैं। जो भी पॉइंट अच्छा समझ बुद्धि में आ जाता है ना तो खुशी का पारा चढ़ता है ना याद करके, तो हाँ दूसरों को समझाते रहते। तो पीछे कोई अच्छे आदमी को फोर्थ ग्रेड मिल गई या थर्ड ग्रेड मिल गई, हाँ? तो वो बेचारे की बुद्धि में बैठेगा नहीं ना, ये क्या है? ब्रह्मा कुमारी ज्ञान क्या सुनाती है? अरे प्रजा वर्ग में जाने वाले हैं, फोर्थ क्लास प्रजा में है, थर्ड क्लास प्रजा में, सेकंड क्लास प्रजा में, तो उनकी समझ में आएगा? हाँ, वो तो राजा बनने वाले ही हैं ही नहीं, तो राजयोग की बातें उनकी बुद्धि में बैठेंगी नहीं बैठे। तो फिर आगे चल करके ये प्रजा वर्ग में आने वाले भी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास प्रजा वाले भी आगे चल करके आवेंगे। ऐसे नहीं समझो नहीं आवेंगे। आवेंगे कि नहीं आवेंगे? आवेंगे। आगे चल करके तुम और होशियार होते जाएंगे, और होशियार और होशियार। जितना जौहर आएगा तुम्हारे पास याद का, माने तुम्हारी याद की यात्रा जितनी तीखी और जास्ती, निरंतर याद कहते हैं ना, तो निरंतर में नंबरवार ही तो होगी ना। हाँ, जितनी याद की यात्रा तुम्हारे पास आएगी जो बिल्कुल अभी कम है और इस समय में बहुत कम है। किस समय की बात बताई? 67 की बात बताई। इस समय तो बहुत कम है। क्यों कम है? कम क्यों है? हाँ, क्या बताया? मुकर्रर रथ याद नहीं। अरे मुकर्रर रथ को तो छोड़ो, वो तो 76 में प्रत्यक्ष होता है। उससे तो पहले किसी, वो खुद को भी नहीं पहचान पाता। 76 से पहले खुद को पहचानता है? खुद को भी नहीं। हाँ, तमो प्रधान होने के कारण। तमो प्रधान होगा तो देवान वाला होगा, देवान वाला होगा तो अहंकार आएगा, हम बड़े ऊंचे हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या समझते हैं? दुनिया के मुकाबले हम क्या हैं? हम बहुत ऊंचे। एडवांस पार्टी के मुकाबले भी हम क्या हैं? हम तो बहुत ऊंचे। तो देहवान बहुत है, समझे ना? वो कोई से भी नहीं टूटते हैं। कोई ब्रह्मा भी उतर आए, परम ब्रह्म भी उतर आए तो भी उनका देह अहंकार टूटेगा? नहीं टूटेगा। समझे ना? किसको भी कुछ भी नहीं समझते है? अब ये तो जानते नहीं है
कि उनको भी सुनाने में तीखे हो जाएंगे। क्या तुम बच्चे जो बिल्कुल नहीं समझते हैं, जट बुद्धि हैं, फोर्थ क्लास प्रजा वाले हैं, उनसे उनसे उनको तोड़ने वाले बनेंगे, पत्थर की नहीं। हाँ, अच्छा, मीठी मीठी सिटीली बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का याद प्यार। 11/12/1967 सोमवार को 7वें पेज के मध्य में बात चल रही थी कि बिघन डालने वाले तो बहुत ही बिघन डालेंगे। जैसे आर्य समाजी बिघन डालते रहते हैं, तो उनको भी तो ये बिघन, ये भी तो नथिंग न्यू। तुम समझ जाएंगे कि बरोबर ये कोई नई बात नहीं है। जो भी कल पहले हुआ है सो ही हुआ। अभी यहां तुम बैठे हो, तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्कर पास्ट का फिरता रहता है। यहाँ सुदर्शन चक्रधारी तो बन करके बैठते हो ना। और बाप को भी तो एक ही हलफ में सुदर्शन चक्रधारी कहेंगे ना। बुद्धि में तुम्हारे बैठते हैं बरोबर सारी सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाबा हमको समझाए रहे। और समझाकर बाबा हमको लाइट हाउस का टाइटल भी देते हैं कि एक आंख में है तुम्हारी मुक्ति धाम और एक आंख में है शांति धाम, जीवन मुक्ति धाम। तो पहले जाकर के मुक्ति धाम में बैठेंगे। माना दुख दर्दों से मुक्ति हो जाएगी। पीछे शांति धाम में जाकर के फिर सुख धाम में आना है। तो ये तुम्हारी बुद्धि में ये राज बहना चाहिए। किसको भी समझाओ, बोलो देखो एक आंख में देखो शांति धाम और दूसरी आंख में रखो सुख धाम। और ये तो है ही दुख धाम। क्योंकि इन आंखों से जो भी कुछ तुम देखते हो ये दुख धाम है। ये आंखें ही क्रिमिनल है। तो इन सब दुख धाम को भूलो। अब शांति धाम को याद करो। अपने घर को याद करो। बना अपने वतन को याद करो।
अपने बाप को, घर को याद करो। तो ये बात घड़ी घड़ी समझानी पड़ती है। और कोई भी देहधारी को याद नहीं करो, क्योंकि आत्मा को अभी बाप को याद करना है। तो अभी अभिविचारी योग इसको कहा जाता है ना। वो तो सभी मनुष्यों का, देवियों का, फलाने का, किसका किसका मंदिरों में मूर्ति स्थापन करके याद करते रहते हैं। अरे ये तो सब क्रिएशन है ना। और ये भक्ति भी क्रिएशन, तो याद भी क्रिएशन। तो अभी इन भक्तियों की मूर्तियों को याद नहीं करना है, क्रिएटर को याद करना है। तो अभी बाबा कहते हैं बहुतों को याद नहीं, एक ही को याद करो। क्योंकि आप बेविचारी को याद करना है। अभी ज्ञान भी अब बेविचारी, एक से ज्ञान आता है ना। अनेकों से सुनेंगे तो बेविचारी ज्ञान, तो एक से सुनो। और अब बेविचारी ज्ञान ही सुनो, और फिर याद भी उसी एक की ही करो। एक बाप दूसरा न कोई। क्योंकि भक्ति मार्ग में तुम कहते आए हो ना, मेरा तो एक दूसरा न कोई। तो जो कुछ भी सुनो वो एक से सुनो, याद भी एक को करो। और उसको ही कहा जाता है मनमना भव मध्याजी भव। तो बाप भी ऐसे ही कहते हैं कि अपन को आत्मा समझो, क्योंकि जब तक आत्मा नहीं समझेंगे एक की याद आएगी ही नहीं। फिर जो भक्ति मार्ग के चित्र वगैरह हैं ये सब बुद्धि में आ जाएंगे यार। एक माना फिर ये शरीर भी छोड़ देंगे। आत्मा कहती है कि मैं तो एक बाबा की मानूंगी। एक बाबा दूसरा न कोई। तो शरीर भी जब तक है तो ये दो हो गए ना। आत्मा का शरीर याद आता रहेगा तो शरीर भी खलास है। तो शरीर भी तो छोड़ना पड़े ना। नहीं तो फिर एक शिव बाबा दूसरा न कोई कैसे।
ये शरीर जो मैं कहती हूं मेरा है, मैं इस शरीर की भी नहीं बनूंगी। मैं तो सिर्फ एक शिव बाबा की। मैं कौन? मैं आत्मा। क्योंकि जाना है मुझे बाबा के पास है कि शरीर को जाना है, आत्मा को जाना है बाबा के पास। तो ये शरीर भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तो पुरानी दुनिया का पुराना शरीर है ना। वो भी यहां बताते हैं, दुनिया वाले तो नहीं बताते, कोई गुरु गोसाई नहीं बताते कि तुम्हारा शरीर बहुत पुराना है। ये तुम्हारे शरीर की इंद्रियों की जड़जड़ीभूत अवस्था है। तो इनको भी छोड़ना है इस शरीर में और इन इंद्रियों में ममत्व तो नहीं रखना है। तो फिर दवाई दारू कराने की दरकार है? अरे बोलो भाई, दरकार है। क्यों है? पुरुषार्थ। अच्छा, पुरुष माने क्या है? पुरुष माने क्या है? आत्मा की देहार्थ। पुरुषार्थ करना है ना। आत्मा को पुरुष कहा जाता है। तो जो कुछ भी करना है वो पुरुष अर्थात आत्मा के लिए करना है। तो ये ज्ञान की बात है ना। बाकी ऐसे नहीं है कि जब तक संपन्न नहीं बने हैं तो शरीर की संभाल ही नहीं करनी है। क्यों संभाल करनी है जब हमारा है ही नहीं? अरे ये शरीर, ये तन मन धन हमने किसको दे दिया? बाबा को दे दिया। तो किसकी चीज हो गई? बाबा की चीज हो गई ना। तो फिर बाबा की चीज की संभाल नहीं करनी है। बाबा ने हमें संभालने के लिए दिया है। अमानत में दी है हमको। तो अमानत में खयानत नहीं करना है। बाकी संभाल तो करनी है। नहीं, ये अंदर में समझना है कि ये इतने जन्म का पुरानी खल बनी हुई है और इस पुरानी खल को हमें छोड़ना है। तो इसको ही कहा जाता है वेद का संन्यास। मन बुद्धि में ये धारणा करनी है ना। वो कोई सन्यासी है ऐसे नहीं समझते हैं, क्योंकि वो तो जंगल में जाके बैठते हैं। अरे शरीर छोड़ना है तो घर में भी छोड़ देना चाहिए। जंगल में थोड़ा ही छोड़ना है। नहीं, तुमको तो घर में जहां बैठे हो वहां भी शरीर छोड़ सकते हो, याद में रह करके। क्योंकि जिसकी याद में रह करके शरीर छोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या आवेगा? वहीं पहुंच जाएंगे। क्योंकि
ऐसे नहीं है कि वो जो कहा जाता है कि गंगा का घाट हो, फलाना हो, टीरा हो, या ऐसे कोई एक शिव बाबा के पास हो, आगे हो, नहीं, बुद्धि से याद करना है। ऐसे नहीं कंधे पे चढ़ के बैठना है शिव बाबा के, ऐसी भी बात नहीं है। अरे ये तो तुम कहां भी हो, अपने घर में हो, अरे तुम विलायत में हो, क्या करना क्या है? हाँ, अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना है। तो देखो ये योग तो कितना सहज है? कोई जंगल वंगल में जाने की दरकार नहीं है। तो जो कहां भी बैठे रहो, बाबा को याद करते रहो, और पीछे तो कहां भी होंगे, समझो लड़ाई में। हाँ, कि हम अपने देश में नहीं पहुंच सकते हैं, विदेश में गए और लड़ाई छिड़ गई भारत में, तो विदेश वाले आने देंगे? नहीं आने देंगे, नहीं पहुंच सकते हैं। परंतु ये है योगी, अच्छा राजयोगी है ना, तो वहां भी बैठे बैठे याद करते रहेंगे, और स्वदर्शन चक्रधारी बने रहेंगे, तो वहां भी अपना वो पद पा सकते हैं। कोई ऐसे नहीं कि गंगा का घाट हो तो गंगा की बात नहीं है, न कोई शिव के पास रहने की बात है, याद की बात है। ऐसे नहीं कि यहां सब बाबा के पास आके बैठ जाएंगे, हैं? या यहां आकर के शरीर छोड़ देंगे? नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। वो भक्ति मार्ग में समझते हैं ना, क्या क्या समझते हैं? काशी में जाकर शरीर छोड़ेंगे तो सदगति होगी, है? और मगहर में शरीर छोड़ेंगे तो दुर्गति हो जाएगी। अब कोई वहां जाने करने की बात थोड़ी है, ये तो याद की बात है। अच्छी स्थिति होनी चाहिए आत्मा की। तो ये बात बाप बहुत अच्छी समझाई देते हैं कि बच्ची कहां भी तुम रहो, तो वहां रह करके भी तुम ऊंचे से ऊंचा पद पा सकते हो। क्योंकि जितना तुम इंडिपेंडेंट मेहनत करेंगे, है? कोई का आधार नहीं, निराधार पुरुषार्थ, उतना ही फल पाएंगे। बाकी कोई का आधार लेकर के डिपेंडेंट होके पुरुषार्थ करेंगे तो उसका हिस्सा उसको मिलेगा कि नहीं? तो तुमको घाटा होगा ना। हाँ, तो मेहनत करनी है। तो ये अपनी मेहनत में लगा ही रहना चाहिए। तो बस अपनी मेहनत करते रहो, फिर तुमको तो राज्य जरूर चाहिए, है? निराधार बनेंगे तो
शरीर छोड़ने के बाद जहां भी जाएंगे स्वाधीन रहेंगे कि पराधीन रहेंगे? है? दूसरे का आधार की दरकार रहेगी नहीं। तो तुम यहां सीखते ही हो राजयोग, राजा बनने की पढ़ाई। राजाएं तो स्वाधीन होते हैं ना, कि कोई के पराधीन होते हैं, है? तो ये स्वाधीन या अधीन होने की बात अपने ऊपर है। मेहनत तुम अपने लिए करते हो, तो फिर तुम्हारे लिए राज्य तो जरूर चाहिए, समझे ना? ऐसे तो नहीं है ना, कोई लड़ाई वड़ाई की तो कोई यहां तो कोई ऐसी बात नहीं है। ये तो पढ़ाई की बात है। जो पढ़ेगा तो वो पास होगा, और वो कहां भी पढ़े, भले कहां भी हो। देखो अभी ये इतने सभी देशों में जो सेंटर्स खुल रहे हैं, देश में विदेश में, तो मनुष्य तो वहां रहेंगे ना। हाँ, वहां बैठ करके तपस्या भी करते हैं, याद की यात्रा भी नहीं, वहीं सीखते हैं। तो वहीं बाकी अभी तो टाइम पड़ा हुआ है ना बच्चे, फाइनल रिजल्ट में टाइम पड़ा हुआ है। ऐसे नहीं कि इसी समय में कोई फाइनल कर्मातीत अवस्था में कोई शरीर छोड़ सकते हैं। नहीं, क्योंकि पीछे तो नया, क्योंकि तुमको तो नई दुनिया चाहिए ना। अभी तो ऐसे अगर कोई कर्तित अवस्था में भोग ना भोग करे कुछ भी है, शरीर छोड़ेंगे, अचानक शरीर छोड़ेंगे तो फिर देखो सूक्ष्म बतन में। बाकी सूक्ष्म बतन में भी रह करके पीछे भी तो जाना पड़ता है ना। अपने मूल वतन में, हाँ, और वहां से फिर जन्म भी लेना पड़ता है आकर के। तो वो तो आगे चल करके तुमको बहुत ही जैसे इन सब बातों के साक्षात्कार होंगे। क्यों? कि तुम्हारा बुद्धि का तीसरा नेत्र खोला है ना, है? ऐसे नहीं समझना बंद आंखों के साक्षात्कार ही होंगे, है? ज्ञानी तू आत्मा को बुद्धि का साक्षात्कार होगा या बंद आंखों का? बुद्धि का। तो तुम बच्चों को साक्षात्कार हुआ है ना, और अभी ही सारा ज्ञान का साक्षात्कार हुआ ना, तो ये सारा ज्ञान सुनाता कौन है? आत्मा ही तो सुनाती है ना बच्चे, है? आत्मा ही सुनती है, तो आत्मा को ही साक्षात्कार हो जाता है। आगे चल करके और भी साक्षात्कार होता जाएगा, तीखा तीखा जल्दी जल्दी साक्षात्कार होता जाएगा।
क्योंकि जितना जितना झाड़ नीचे जाएंगे है, नजदीक में आएंगे, इतना तुम साक्षात्कार भी करते रहेंगे। तो खुशी बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। साक्षात्कार ज्ञान से भी करेंगे। माना ऐसे नहीं कि ज्ञान से ही साक्षात्कार होता है बुद्धि से, और कैसे होता है? जो भक्त होते हैं, ज्ञान जिनकी बुद्धि में नहीं होता है तो उनको बंद आंखों का साक्षात्कार होता है। तो भी लगा दिया, क्योंकि तीसरा नेत्र तो तुम बच्चों का खुलता जाता है ना, नंबरवार अच्छी तरह से खुलता जाता है? तीसरा नेत्र खुलने की कथा सुनते हैं ना, तीजरी की कथा, तीसरा नेत्र खुलने की कथा। किसका गायन है? शंकर का गायन है ना। तो अभी तो तीसरा नेत्र भी, जैसे ये नेत्र अब फुल खुले हुए हैं, तैसे तीसरा नेत्र भी अभी फुल, अभी फुल तो नहीं कहेंगे। आत्मा का तीसरा नेत्र फुल खुलेगा तो फिर कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। तो अभी खुला नहीं है, अभी खुलने का है। जब पूरा नेत्र खुल जाएगा तो तुम त्रिनेत्री कहला सकते हो, है? अभी त्रिनेत्री हो या झुंझार हो, है? अभी कभी दिखाई पड़ता है, कभी नहीं दिखाई पड़ता है। कभी निश्चय बुद्धि, कभी निश्चय में रोला आ जाएगा। तो देखो, अरे तारीख लगा रही तो ओम शांति हो गई ना। ओम शांति कहने से शांति होगी क्या है?